सिनेमा की दुनिया में जब भी गंभीर और असरदार अभिनय की बात होगी तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आएगा। चेहरे पर चेचक के निशान, आंखों में बेहिसाब दर्द और आवाज़ में ऐसी कड़क जो बिना कुछ बोले भी पूरी कहानी बयां कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता ओमपुरी की। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में ढाबे पर बर्तन धोए, ढाबे से निकलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचा, पैरेलल सिनेमा से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड तक अपनी कला का परचम लहराया। लेकिन जितनी रंगीन और सफल उनकी पेशेवर ज़िंदगी थी, उतनी ही विवादों, धोखों और त्रासदियों से भरी थी उनकी निजी ज़िंदगी। 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में जन्मे ओमपुरी का बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनके पिता रेलवे और सेना में छोटी नौकरी करते थे, लेकिन एक बार सीमेंट चोरी के झूठे आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया। 6 साल की छोटी सी उम्र में परिवार का पेट पालने के लिए ओमपुरी को एक स्थानीय ढाबे में बर्तन धोने पड़े और रेलवे ट्रैक से कोयला चुनकर बेचना पड़ा। पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने पटियाला के खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनका झुकाव थिएटर की तरफ हुआ। थिएटर के प्रति उनके जुनून ने उन्हें दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचाया। यहीं उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह से हुई, जो उनके जीवन भर के सबसे करीबी दोस्त बने। नसीरुद्दीन शाह के कहने पर ही ओमपुरी पुणे के FTII गए। उस दौर में हीरो का मतलब गोरा, चिट्टा और हैंडसम होना माना जाता था। चेचक के दाग और साधारण कांटे के कारण उन्हें कई बार खारिज किया गया, लेकिन 1976 में घासीराम कोतवाल से उन्हें बड़े पर्दे पर कदम रखा। 1980 के दशक में आई आक्रोश, आरोहण और अर्धसत्य जैसी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। अर्धसत्य में पुलिस इंस्पेक्टर अनंत वेलनेकर के किरदार ने उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिलाया। ओमपुरी केवल गंभीर भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहे। जाने भी दो यारों, हेरा फेरी और चाची 420 जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड और ब्रिटिश सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। गांधी, सिटी ऑफ जॉय, ईस्ट इज़ ईस्ट, वुल्फ, चार्ली विल्सन्स वॉर और द 100 फुट जर्नी में उन्होंने दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। सफलता के चरम पर पहुंचे ओमपुरी की निजी जिंदगी तूफानों से घिरी रही। ओमपुरी और मशहूर अभिनेता अनु कपूर की बहन सीमा कपूर का अफेयर शादी से पहले लगभग 11 सालों तक चला था। 1990 में दोनों की शादी तय हुई। सीमा कपूर ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि शादी के ठीक एक दिन पहले राजस्थान के झालवाड़ में ओमपुरी उन्हें नदी किनारे ले गए और कबूल किया कि उनका घर की नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा है। कार्ड बढ़ चुके थे और परिवार की इज्जत का सवाल था, इसलिए सीमा शादी से पीछे नहीं हट सकी। शादी के कुछ ही समय बाद 1993 में ओमपुरी की मुलाकात पत्रकार नंदिता से हुई और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। उस समय सीमा प्रेग्नेंट थी। अफेयर का पता चलने पर सीमा घर छोड़कर चली गई और इस भारी मानसिक आघात के कारण 5वें महीने में उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया। सीमा के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने पर ओमपुरी खुद उनका हाल पूछने नहीं आए, बल्कि अपने सेक्रेटरी के हाथ 25,000 रुपये भिजवा दिए। सीमा ने इसे अपना अपमान मानते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया। 1993 में ओमपुरी ने पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा ईशान हुआ, लेकिन ये शादी भी सुखद साबित नहीं हुई। नंदिता पुरी ने ओमपुरी की जीवनी अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओमपुरी लिखी। किताब में नंदिता ने ओमपुरी के 14 साल की उम्र में अपनी नौकरानी और 55 साल की घरेलू सहायिका के साथ रहे शारीरिक संबंधों का बहुत ही बेबाक ब्यौरा दे दिया। जब मीडिया में किताब के ये हिस्से लीक हुए तो ओमपुरी बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने खुलेआम पत्नी पर अपनी पर्सनल लाइफ को बेचकर किताब बेचने का आरोप लगाया। हालांकि नंदिता का कहना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा था, लेकिन इस घटना ने उनके रिश्ते में ऐसी कड़वाहट पैदा की जो कभी ठीक नहीं हो सकी। अगस्त 2013 में नंदिता पुरी ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ओमपुरी के खिलाफ घरेलू हिंसा और मारपीट की FIR दर्ज कराई। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोनों ने कानूनी रूप से अलग रहने का फैसला किया। इसके तहत वे कानूनी रूप से पति पत्नी तो थे, लेकिन एक दूसरे के जीवन और संपत्ति में दखल नहीं दे सकते थे। इसके बाद सितंबर 2016 में हुए उरी आतंकी हमले के बाद जब भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की मांग उठ रही थी, तब एक टीवी चैनल की लाइव डिबेट के दौरान ओमपुरी ने शहीद जवानों पर एक विवादित बयान दे दिया था। लाइव डिबेट में बहस के दौरान ओमपुरी ने कह दिया था, हमने किसी को ज़बरदस्ती फ़ौज में भेजा है क्या? किसने कहा था फ़ौज में जाओ? उनके इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और बॉयकॉट की मांग उठी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए ओमपुरी ने अपने बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर देशवासियों और सेना के परिवारों से रोते हुए माफ़ी मांगी और कहा वे खुद को सजा देने के लिए कोर्ट जाने को तैयार हैं। अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले ओमपुरी ने अपनी पहली पत्नी सीमा कपूर को फ़ोन किया था। उन्होंने अतीत में उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार और धोखे के लिए सीमा से क्षमा मांगी थी। जिंदगी के आखिरी दिनों में वे बांद्रा वर्सोवा स्थित अपने अपार्टमेंट में काफ़ी अकेले और तनावग्रस्त रहने लगे थे। 6 जनवरी 2017 को 66 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई स्थित उनके घर पर उनका निधन हो गया। ओमपुरी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिनेमा जगत में उनके दिए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।